प्राचीन काल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ना मैं मध्यकाल की बात कर रहा हूँ, लेकिन आधुनिक काल के सबसे प्रकांड विद्वान, गॉड गिफ्टेड, ईश्वरीय वरदान प्राप्त व्यक्ति, और इनका लंबा समय आध्यात्मिक चेतना, थियोसॉफिकल सोसाइटी, इन सब से रहा है। और जिद्दा या जिद्दू वाकई में भी बहुत ही जिद्दी किस्म के संत थे, अपने चरित्र को लेकर, अपनी चेतना को लेकर, और शिक्षा के बारे में इनका भी जो योगदान है उसको ये भारतवर्ष नहीं भुला सकता है। वो क्या कहते थे कि शिक्षा का अर्थ है समूचे जीवन में प्रेम को समझना। वाकई में हमारे संस्कृत में भी कहा है कि विद्या ददाति विनयम। विद्या से क्या आता है हम अच्छी तरह जानते हैं कि विद्या वो चीज है जिससे हमारे अंदर विनय आता है, हमारे अंदर शरीफियत आता है, हमारे अंदर इंसानियत आता है। तो प्रेम उसी का रूप तो है, उसी शराफत का ही तो रूप है। तो वाकई में सचमुच अगर प्रेम हो, लोभ, लालच, बेईमानी, कई बार लगता है कि शिक्षित आदमी से समाज ज्यादा परेशान है। तरह तरह के फॉर्जरी काम करना, तरह तरह के झूठ फसाद में लगना है। लेकिन अगर शिक्षा मौलिक प्रेम को प्रस्फुटित करे, उसका एम्बेसडर बने, तो वाकई में एक क्रांति हो सकती है। जय कृष्णमूर्ति कहते हैं कि शिक्षा का लक्ष्य है जीवन को समझना, जीवन को के रहस्य को लगातार खोजना, और दुनियावी जो उपलब्धि किसी के पास भी है, जैसे कार, बंगला, गाड़ी, कुछ भी है, जमीन जायदाद, बहुत महल, अट्टालिका, वो उसको साधन मात्र मानते हैं, लक्ष्य नहीं मानते हैं। बहुत बड़ी बात है कि उपलब्धि को साधन मानते हैं कि वो तुम्हारा साधन है, लेकिन उस साधन से तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य अपना निर्माण है, ना कि तुम्हारा लक्ष्य उस पे इठलाना है या उसको पाकर फूल के कुप्पा हो जाना है, कदाचित नहीं। वो इन चीज़ों के रहते हुए भी एक त्याग की ललक तेरे अंदर होगी, खुद को जानने की होगी, चैतन्य बनने की होगी, वो तुम्हारा लक्ष्य है। ये सब लक्ष्य नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों के जीवन का क्या लक्ष्य हो जाता है, बड़ी गाड़ी, घोड़ा, गाड़ी, घर और तमाम इस ढंग की दुनियावी सुख सुविधा, मांगे सेल फोन। तो यहाँ पे ये सबसे अलग हो जाते हैं कि इनका लक्ष्य सुविधा को एकत्रित करना नहीं है, इनका लक्ष्य आध्यात्मिक चेतना है। और सदैव कहते हैं कि दुनियावी चीज़ों से अलग रहो, सचेत रहो, समझो। वो कहते हैं जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, दुर्भाग्य से सुनने का, देखने का या बोध समाप्त हो जाता है, क्योंकि आपकी चिंताएं होती है, आप और अधिक धन, एक बढ़िया कार, अधिक काम, संतान, ये सारी चीजें आ जाती है। तो क्या कहते हैं, इनका आदर्श कौन है, बच्चा, कि बच्चों में यह कामना नहीं होती है। तो जिद्दू का आदर्श वो बच्चा है, और ये कहते हैं कि ये बच्चा जब समाज के हवाले आ जाता है, जैसे जैसे बड़ा होता है, तो बुराइयों का भंडार हो जाता है। और इस बुराई का भंडार क्या है, वही बुद्ध की भाषा में उसकी जिजीविषाएं, उसकी इच्छाएं जो अनंत हैं, वो धीरे धीरे पाता चला जाता है, और वो बच्चा अपना देवत्व स्वरूप मनुष्य का जो सबसे बड़ा निर्दोष जीवन जो है, वो उसके हाथ से निकल जाता है। और इससे क्या समाज को में कौन सी घटनाएं होने लगती है, तो समाज के अंदर ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ये सारा इस नकली कंपटीशन से होता है। बेवजह आदमी अपना कंपेयर किसी दूसरे से करने लगता है जिससे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक उसी तरह से जैसे कोई कम समझ का आदमी कहेगा, अरे हमको नारंगी अच्छा लगता है, नारंगी अच्छा होता है सेव से, और आम अच्छा होता है सेव से। अरे दोनों के दो गुण धर्म है, तीनों अलग अलग चीज है।
आम के बीच तुलना होगी ना, कि बम्बई अच्छा होता है, कि कृष्णभोग अच्छा होता है, कि मालदा अच्छा होता है, कि जर्दालू अच्छा होता है, कि बेतिया का जर्दा अच्छा होता है, या भागलपुर के जर्दालू और बेतिया के जर्दालू को एक चीज़ भागलपुर का मिला हुआ है, GI टैग, जो ग्राफिकल इंडिकेटर्स, याद रखिएगा, बहुत बड़ी चीज़ है। मुजफ्फरपुर के लीची को मिला हुआ है, और भागलपुर के जर्दालू और उसको कतरनी चूड़ा को, मतलब वहाँ का प्रोडक्ट ही रिकॉग्नाइज होगा पूरे वर्ल्ड वाइड उस नाम से। तो बेतिया में भी जर्दा होता है, वहाँ जर्दा होता है, तो तुलना उससे कीजिएगा ना। अब सेव को कश्मीरी सेव, कैलिफोर्निया का सेव या हिमाचल के सेव से कीजिएगा ना। उसी तरह एप्पल को नागपुर से कीजिएगा, दोनों सीजन से कीजिएगा। तो ये कमी होती है, इसलिए ये सारी चीज़ें आपके अंदर द्वेषधारी मनुष्य बनाता है, आप द्वेष में जीने लगते हैं। इस प्रकार जय कृष्णमूर्ति शिक्षा उन सभी चीज़ों को तिलांजलि देने को कहती है जिससे समाज में ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, टूटन पैदा हो, एकता की जगह विघटन जन्म ले। इसलिए उनके शिक्षा दर्शन का संदेश है प्रेम, स्नेह और उनके प्रेम, स्नेह, मधुरता, ये उनके शिक्षा दर्शन का फिलॉसफी है कि जीवन में जो बहुत काम की चीज़ है कि जिद्दू कृष्णमूर्ति के हिस्से में क्या है, तो शिक्षा दर्शन में संदेश, प्रेम, स्नेह और मधुरता की बात वो करते हैं। और उनका मतलब है कि शिक्षा का आधार सिलेबस पढ़ाना नहीं है, पाठ्यक्रम को आप पढ़ाते हैं वो शिक्षा का आधार नहीं है, शैक्षिक विषयों का शिक्षण नहीं है, बल्कि विद्यार्थी में समग्र उत्तरदायित्व हो जो प्रेम आधारित हो, वही समाज की बुनियादी चीज़ है, वही समाज में परिवर्तन ला सकता है। शिक्षा का काम भय से मुक्ति दिलाना है। अब शिक्षा के काम पे बोलते हैं कि शिक्षा से ज्ञान प्राप्ति होती है, और ज्ञान क्या है, भय की को नष्ट करता है, तमसो मा ज्योतिर्गमय। तो ज्ञान जितना आपके अंदर होगा उतना आप भय से मुक्त होइएगा। तो कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा के यदि चाहे तो बच्चों को जीवन भर दुखी होने से या दुख से बचा सकता है। यानी शिक्षक को कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कृष्णमूर्ति कि अगर शिक्षक चाहे तो बच्चों को जीवन भर दुखी होने से बचा सकता है। क्या शिक्षक विद्यार्थी की सहायता कर सकता है ताकि वह कभी भी मनोवैज्ञानिक रूप से घायल ना हो, न केवल जब वह स्कूल का अंग हो बल्कि अपने जीवन भर। यानी जय कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षक चाहे तो बच्चों को जीवन भर दुखी नहीं होने दे सकता। तो क्यों जरूरी है, इसीलिए मैं मनोवैज्ञानिक एस्पेक्ट, दार्शनिक एस्पेक्ट शिक्षा का खूब विस्तार से पढ़ाया हूँ कि सबसे बड़ा, चूंकि उसके माँ बाप कोई ज़रूरी नहीं कि पढ़े भी हों, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं। कल एक प्रोफेसर साहब आए, हम पूछे कि आपका बच्चा कैसे है, तो बोलते हैं ठीक है लेकिन उसको अभी ए ही लाया है, उसको A++ लाना चाहिए। हम बोले यार तुम जल्लाद हो कि बाप हो, जब शिक्षा का तुम्हें अंतर ही नहीं पता और पहली से भी नीचे का बच्चा है, तो ये हालत है। तो आप चूँकि सब बात को समझते हैं, आप इस बात से भयभीत नहीं हुए कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है या वो SP है, कलेक्टर है, वो आपसे ज़्यादा समझदार होगा, नहीं। शिक्षा के डोमेन में तो किसी को मत फटकने दीजिए, और वो तभी संभव है जब आप पूरा आधिकारिक रूप से अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। अब शिक्षक अपने भीतर एक असीम ताकत रखता है, जरूरत उस ताकत को पहचानने की है और अपने को पहचानने की है। यही असली आत्मज्ञान है, और इस आत्मज्ञान के द्वारा इस बात को बच्चों तक ले जाना है। सीखना यानी स्वतंत्रतापूर्वक अवलोकन करना। उनका मतलब है कि सीखना का मतलब अवलोकन, जितना आदमी अवलोकन करेगा, किसी चीज़ों को देखेगा, बिल्कुल सही बात है कि ऐसे तो अमूर्त हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को नहीं पता है किसी चीज़ के बारे में, किसी शहर के बारे में, आप बच्चों को, गांव के बच्चों को बोलिए कि दिल्ली में ऐसे मेट्रो चलता है, तो वो क्या सोचेगा, कहाँ तक कल्पना को उड़ान देगा। लेकिन अवलोकन करेगा, समझेगा, किसी चीज़ को फिजिकली ऑब्जर्व करेगा, तो सबसे ज़्यादा सीखता है। ये बात
कृष्णमूर्ति ही नहीं, सारे दुनिया के शिक्षाविद कहते हैं कि अवलोकन के द्वारा एक चेतना पैदा होती है, क्योंकि उसमें ज्ञानेंद्रियां भी इन्वॉल्व हो जाती हैं उस सीखने की प्रक्रिया में, और उन सब की मदद से वो सीखते हैं। जीवन की समस्त गतिविधि सीखने की प्रक्रिया है। ऐसा कोई भी समय नहीं है जब सीखना ना हो रहा हो। यानी कोई भी एक्टिविटी आप करते हैं, अगर उसके प्रति थोड़ी सजगता रखी जाए तो आप उस एक्टिविटी से बहुत कुछ निकालते हैं। जीवन में ऐसा कोई पल किसी के साथ नहीं है जहां वो सीखता नहीं। मतलब अगर इस संसार में कोई चीज अनंत है तो वो सीखना है। कोई लिमिट नहीं है सीखना का। शिक्षा की बात मैं नहीं करता हूं, सीखने की कोई लिमिट नहीं है, चाहे वह शिक्षित क्यों न है। जितना बार एक कारपेंटर, एक बढ़ई किसी चीज को बनाता है, डेली वो कुछ ना कुछ सीखता चला जाता है और उसके हाथ में उतनी सिद्धता चली जाती है, उतना उसके हाथ में सफाई आ जाती है। इसलिए सीखना सदैव चलने वाली एक प्रक्रिया है, ये रुकती नहीं है। और ज्ञान को करीब करीब मापा जा सकता है, लेकिन कितनी बड़ी बात कर रहे हैं गुरुवर, ज्ञान को करीब करीब मापा जा सकता है। मापते हैं ना कैसे? परीक्षा के द्वारा। किंतु सीखने की क्रिया में माप संभव है ही नहीं। ये बियॉन्ड द मेजरमेंट, बियॉन्ड द रिजल्ट ओरिएंटेड थिंग्स, ये अनंत है। कितनी बड़ी बात है कि ज्ञान माप सकते हैं, शिक्षा को नहीं आप माप सकते हैं, सीखने की क्रिया को नहीं माप सकते हैं। अनंत है सीखने की क्रिया। अनुशासन, शिक्षा के संदर्भ में इस स्वतंत्रता से ही जुड़ी हुई एक दूसरी संकल्पना अनुशासन के बारे में कृष्णमूर्ति जी का मानना है कि स्वतंत्रता की व्यवस्था के बिना अस्तित्व नहीं है। मतलब एक स्वतंत्र सिस्टम के बिना अस्तित्व नहीं है, वे दोनों साथ साथ चलती हैं। इसके पीछे मुख्य कारण इस बात को ध्यान में रखना है कि दूसरे लोग क्या चाहते हैं, यानी शिक्षा और स्वतंत्रता रूपी अनुशासन। ऐसा अनुशासन नहीं जो एकदम कैदी बना दे। तो दोनों की क्रिया सीखने और अनुशासन की साथ चलती है। उनका मानना है कि दूसरे के सुविधा का ध्यान में रखना, विचारशील अवलोकनशील से बाहरी और आंतरिक दोनों व्यवस्थाओं का निर्माण होता है, और इस व्यवस्था को स्वतंत्रता, इसी से स्वतंत्रता उदित होती है, और वह स्वतंत्रता ही अनुशासन का एक पर्याय बनती है। स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं समझा जाए कि जो मन आए वो करें। ज्ञानवान, चरित्रवान, शीलवान होकर चलना ही स्वतंत्रता की बात होती है। अनुशासन का बाहरी दबाव तो व्यक्ति को कुंठित बना देता है। इससे नकल की, अनुकरण की प्रवृत्ति का विकास होता है, जिससे फिर तीव्रता आगे बढ़ने लगती है और क्षमता आदि का नाश होता है। तो कृष्णमूर्ति का अनुशासन एक स्वच्छंद और स्वतंत्र होने का के साथ किसी काम को मर्यादा से करने का है। उनका अनुशासन ये नहीं है कि अगर उस अनुशासन को सख्ती से किया जाए तो मनुष्य का निर्माण नहीं होगा। तो स्वतंत्रता के साथ अनुशासन नैतिकता के साथ ही संभव है। मूल्य व्यवस्था, उनका मानना है कि शिक्षा में मूल्य व्यवस्था की खोज होनी चाहिए। शिक्षा के अंदर मूल्यों की खोज होनी चाहिए, और शिक्षा का काम है कि आदमी को मूल्यों के साथ उसको विवेकमान बनाए, उसको इस योग्य बनाए कि वो जीवन भर विवेक से काम करे, क्या नहीं है क्या है सही समझे। मनुष्य और जीव में एक ही अंतर है कि उनके पास विवेक नहीं है। मनुष्य को प्रकृति ने ढेर ढेर विवेक दिया है, और विवेक का मतलब उनका कहना तत्संग्रह न है, न ही ये चालाकी या आत्म सुरक्षा की प्रतिक्रिया है। विवेक ये सब चीज़ें नहीं है। विवेक क्या है? तो उनका कहना है कि कृष्ण जो किसी भी प्रकार से प्रतिबद्धता का विरोध करता हो। इसी परिप्रेक्ष्य में चर्चा के दौरान उनके दर्शन की मूल व्यवस्था भी उभरती है। उसके प्रमुख तत्वों को इस प्रकार आप कह सकते हैं: आग्रहों से मुक्ति, सब पे उपनिषद, जैन, बौद्ध सबका प्रभाव है। भय से मुक्ति, स्वतंत्रतापूर्वक चिंतन, निरंतर खोज और गतिविधि, प्रेम, समग्रता, नूतनपन की चाह, यानी मूल्य कितने बड़े हैं, संवेदनशीलता, व्यवस्था, हिंसा, लोभ आदि से मुक्ति, समाज संचय प्रवृत्ति का विरोध, दूरदृष्टि, प्रकृति का अवलोकन। तो इस तरह से गुरुवर इन दोनों
विद्वानों के प्रति मैं सदैव श्रद्धा रखता हूँ। और कक्षा में एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग सब लोग ढंग से कक्षा देखते नहीं हैं। देखिए, अब समय नहीं है। आप ये सोचेंगे कि इकट्ठे देख लेंगे, नहीं, निकल जाएगा समय और चीज़ों को दिमाग में रखना, समझना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरी इस बात को मानिए और इसका ध्यान रखिए, अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए, एक दूसरे को बताते रहिए और थोड़ा सा इन कक्षाओं के बारे में अपने स्कूल में जहाँ भी आपको समय मिले थोड़ा चर्चा कीजिए कि कैसे हम दिसंबर से कैसे सिलेबस को लेके चल रहे थे, जहाँ एकदम भटकाव जीरो, और कितनी ईमानदारी और निष्ठा से चीज़ें चली हैं, कितनी टू दी पॉइंट चली है। इसलिए आप कुछ भी इधर उधर से थोड़ा बहुत आधा अधूरा ज्ञान लेके पढ़ाई करके ना दें, पूरा विश्वास करें, एकदम मैं पहुंचाऊंगा मंजिल तक। जय हिंद, जय भारत। Contact email straightforwardclasses@gmail.com. Phone number 90130111749. WhatsApp 8800740094.